राधे राधे एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अपने जो भी मिस्टेक्स रही है मेरी 2024 की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। और आप में से मैंने जब ये स्कोर अपने शेयर किए थे, लाइक मेरे 29 स्कोर थे हिंदी सब्जेक्ट में अरबी पीओ में, तो आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि आप स्पेसिफिक एक वीडियो बना दो या फिर अपनी स्ट्रैटेजी बता दो। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक मतलब आप लाइंस में नहीं लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। जिसको भी हिंदी ऑप्ट करना है या फिर जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, प्लीज़ मस्ट वॉच दिस वीडियो। एंड आई बेट यू कि आपको हिंदी सब्जेक्ट के लिए तो और कहीं कोई स्ट्रैटेजी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इजीली 30+ स्कोर आराम से कर सकते हो। मैंने बहुत लीस्ट जो एफर्ट डाले थे वो हिंदी सब्जेक्ट पे ही डाले थे और आई स्कोर 29.5 इन हिंदी। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। हम हिंदी से ऐसे डरते रहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने क्या स्कोर्स देखे थे, लाइक हिंदी में किसी के 11 नंबर हैं, किसी के 10 नंबर है, कि इंग्लिश लेनी चाहिए थी एंड ऑल। लेकिन क्या होता है, सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है। आप सेक्शन लगा के देखिए, अगर आपके स्कोर्स आ रहे हैं तो आप हिंदी ही ऑप्ट करिए। तो हिंदी का देखो, सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ फटाफट से कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं एग्जाम के अंदर। तो पहले तो जो अपने इंग्लिश का सिलेबस होता है ना, सेम हिंदी का होता है, बस लैंग्वेज डिफरेंट होती है। जैसे आरसी आएगा, फिलर्स आएंगे जो फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ऑल होते हैं, रीअरेंजमेंट आएगा, एंड एरर डिटेक्शन जो अपने इंग्लिश में आते हैं सेम वही आते हैं। बट ये तो अपन ही जैसे बोलचाल की, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हिंदी ही ऑप्ट करें, क्योंकि वहाँ पे पढ़ते ही आपको फील हो जाएगा कि क्योंकि वो अपनी लाइक डेली लैंग्वेज है ना, दैट्स है। और फिर पैराजंबल आता है। पैराजंबल लाइक रीअरेंजमेंट अपन उसे नहीं कह सकते, ये इसका बड़ा भाई होता है एक तरीके से। तो पैराजंबल आएगा तो ये स्टोरी की तरह हो जाता है कि अपन को कनेक्ट ईजीली कर पाते हैं। और फिर आते हैं वर्ड्स। अब वर्ड्स के अंदर मैंने सारे लिख दिए, लाइक सिनोनिम, एंटोनियम जो भी होते हैं अपने, विलोम शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ एंड ऑल। अब इन सारे टॉपिक्स को, ये जो भी अपने पास ये टॉपिक्स हैं, इनको कवर कैसे करना है, इसके जो भी सोर्सेज हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो रीडिंग, जैसे ही रीडिंग से आप बच नहीं सकते हो, हिंदी इंग्लिश चाहे कुछ भी हो। और हिंदी मीडियम वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, उनको इंग्लिश अच्छी तरह आती है ना हिंदी अच्छी तरह आती है, दोनों में से। तो आपको ये चूज़ करना है कि दोनों में से ज़्यादा अच्छी कौन सी आती है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे 79 पूछ लें तो क्या होता है ये हिंदी में, तो वो है मेरे कहने का मतलब। तो रीडिंग करनी पड़ेगी। लाइक सुबह हमारे घर पे तो दैनिक भास्कर आता है, तो मेरा शुरू से यही है कि मैं सुबह मॉर्निंग टी के साथ 10 से 11 मिनट, कभी कभार छूटता है मेरा न्यूज़पेपर, अदरवाइज़ मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ती ही हूँ। तो 10-11 मिनट मॉर्निंग में जैसे न्यूज़पेपर को अपने दीजिए, जिसमें मैं क्या पढ़ती हूँ, जो कलरफुल वाला आता है, लाइक जो सिटी भास्कर आता है, तो वो वाला मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। तो ये एंड सेकंड सोर्स है मॉक। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। मैं इसको 5 स्टार दूंगी कि ये वाला सोर्स मैंने, ये तो लाइक मैं बचपन से कर रही हूँ। लाइक रीडिंग का तो ये न्यूज़पेपर अपन जनरली पढ़ते ही हैं, वैसे भी अपने मम्मी पापा अपन को बोल बोल के पढ़ाते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, तो वो तो रहता ही है। मॉक टेस्ट मैंने सबसे ज़्यादा लगाए थे हिंदी के, लाइक सबसे ज़्यादा इन द सेंस जो भी प्रैक्टिस की थी वो मैंने मॉक टेस्ट के थ्रू की थी। ऑलिव बोर्ड से की है मैंने। ऑलिव बोर्ड बहुत अच्छा सोर्स है। अगेन टेक्स्ट बुक, उस टाइम मेरे पास लर्निंग नहीं थी कि मॉक टेस्ट थे, तो उसके अंदर भी हिंदी के इन्होंने टेस्ट दिए थे, तो वो मैंने लगाए थे। स्मार्ट कीड़ा के टॉपिक टेस्ट मैंने लगाए थे। अब इसमें क्या होता है, एक तो मेंस होता है, लाइक मेंस का फुल मॉक होता है, तो उसमें आप हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हो, और सेक्शनल्स भी होते हैं हिंदी के, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे सोर्स है। साथ में क्विज़ होते हैं। क्विज़ ये फ्रीली अवेलेबल है अड्डा पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोर्स है। मैं बता भी दूँगी अभी आपको। सेक्शनल उसमें जाते हैं ना अपन, टॉपिक वाइज क्विजेज में, अड्डा के सेक्शन पे ही, वहाँ पे अवेलेबल है फ्रीली। बहुत बहुत बेस्ट सोर्स है हिंदी का। बाकी मैंने ऑलिव के ज़्यादा लगाए थे, और इससे रिलेवेंट लगा था मुझे, एग्ज़ाम लेवल का ही लगा था ये। थर्ड आता है अपना सोर्स बुक। अगर जैसे ये जो वर्ड्स है, ये तो मैंने करे ही नहीं थे, क्योंकि मैंने बोला ना हिंदी इंग्लिश दोनों में से। बाकी इन सारे टॉपिक्स को करके मेरे 29.5 आ गए, तो अगर ये भी कर लोगे तो आराम से 35 तक आप स्कोर आराम से लेके जा सकते हो, जो एक अलग ही लेवल पे ले जाता है अपने स्कोर को। यहाँ पे बुक आती है, तो बुक से अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर बुक आपको लेनी है, और क्या करना है उसमें से वर्ड्स करने हैं, लाइक विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब आपको बुक से करनी है। फिर आता है वाईटी वीडियोस।
ये आप YT पे मैंने जिन सर के मैंने देखे थे, वो हर्षल सर का एक वीडियो देखा था मैंने, और यशराज सर हैं जो वेटरन चैनल है उनका, उस पर एक वीडियो देखा था मैंने। दैट्स इट। वीडियो मैंने ज़्यादा प्रेफर नहीं किए थे, थोड़े कम प्रेफर किए थे, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही है चीज़ें तो आप YT वीडियो से उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, जिससे क्या होगा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और बाकी मैं तो बोलूँगी एक सेक्शनल लगा लेना, सेक्शनल से ही सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और 2-3 से ज़्यादा है ना लाइक यूट्यूब वीडियोस कंज्यूम मत करना। लाइक क्या होता है, जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं हो तब आप ये देखना। अब मैं आपको ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप बताती हूँ इसकी। मैं एक बार सोर्सेज फटाफट से गो थ्रू करवा देती हूँ। रीडिंग करनी है न्यूज़पेपर 10 to 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, एंड देन मॉक टेस्ट लगाने हैं जब भी आप फ्री हो। जैसे आप मैथ्स क्वांट्स करके एग्जॉस्ट हो जाओ, रीजनिंग करके एग्जॉस्ट हो जाओ, इंग्लिश करके एग्जॉस्ट हो जाओ। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी कर रहे हो तो आपको इंग्लिश नहीं करनी है, क्योंकि IBPS में इंग्लिश ही आती है, तब आपको हिंदी करनी है। हिंदी को ऐसे नहीं अलग से आप लेके बैठ रहे हो। और करंट कर ली, उसके बाद आप एग्जॉस्ट हो गए तो आपने हिंदी कर लिया। हिंदी आपका लाइक ट्रीट होना चाहिए इन सब में। और यहाँ पे ज़्यादा YT वीडियो ऐसे जब पढ़ने का मन नहीं करे ना तब आप करना, तब ही करना हिंदी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है मेरी तरफ से, तो इसको 5 स्टार दे देना, 5 के 10 स्टार ही दे देना। लाइक क्या है ये 5 स्टार पॉइंट। हिंदी में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए थे लास्ट ईयर, उनके 11 मार्क्स थे, 10 मार्क्स भी हैं। सो अगर आपके ये मार्क्स है ना तो आप पहले एक बार मॉक दे के देखना। किसी को मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप इंग्लिश का मॉक देना, अगर इंग्लिश में आपके 17-18 नंबर भी आ रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। मैं तो ये पर्सनली सजेस्ट करूँगी, बाकी आपकी चॉइस है। क्योंकि अगर हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आप हिंदी मीडियम के और आपके 11 नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिस की कमी है, या फिर आप 2-3 मॉक लगा के टेस्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं एक मॉक में अगर 11 आ गए तो अपने अब मार्क्स नहीं आ सकते, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 2-3 मॉक हिंदी के लगाओ। मैंने भी जब लास्ट ईयर ऑप्ट किया था, कम से कम मैंने 5 पहले सेक्शनल लगाए थे हिंदी के, उसके बाद मैंने हिंदी ऑप्ट किया था। और मेरे हर में ही 25 के अराउंड मार्क्स बन रहे थे इजीली, लाइक 22 से 25 की रेंज में तो बन रहे थे। तब मेरे वहाँ एग्ज़ाम में भी बन गए, और यहाँ पे मेरे एवरेज स्कोर इतना ही रहता था इंग्लिश में। तो मेरे को लग रहा था अगर 5-6 नंबर भी ऊपर बन रहे हैं तो मैं क्यों उसको ऑप्ट नहीं करूँ। तो इसलिए मैंने हिंदी ऑप्ट किया। और अगर आपको दिन के 2-3 घंटे देने पड़ रहे हैं ना हिंदी को, तो हिंदी मत लेना। दैट्स माई एडवाइस टू ऑल ऑफ़ यू। एंड ये प्योरली एक्सपीरियंस बेस्ड है, क्योंकि अगर आपको हिंदी जैसे सब्जेक्ट पे 2-3 घंटे देने पड़ रहे हैं तो फिर आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, ये सब कब करोगे। हिंदी अपन इसलिए चूज़ करते हैं, हिंदी को चूज़ करने की सबसे बड़ी वजह पता क्या होती है, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, हमारा टाइम हम बचा सकें और हम इन सब्जेक्ट्स में लगा सकें, यही होती है। क्योंकि जब एंड के 10 डेज बचते हैं ना, तब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता है कि हम सारे सब्जेक्ट्स को देख लें। तो तब हिंदी सेवियर का काम करती है। हम सिर्फ एक सेक्शनल लगा सकते हैं, उसमें आपको कुछ लाइक 120 रूल्स का झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, वो कैब का नहीं है इतना, बस हाँ विलोम शब्द वगैरह है, वो आप सुबह मतलब चलते फिरते पढ़ सकते हो। आई होप यू गेट माई पॉइंट। एंड यही मेरा सारा एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया है। प्लीज़ इस नोट को कंसिडर करना। एंड प्लीज़ मेरा किसी को ऑफेंड करने का मोटो नहीं था, बट ये रियलिटी है जो हर कोई शेयर नहीं करता है। बट हमारा हिंदी को ऑप्ट करने का रीज़न ये होता है कि हम अपना बर्डन कम करें, ना कि बर्डन बढ़ा दें। क्योंकि हमारे पास 4-5 सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ने के लिए हैं, और मैंने अपना सारे टॉपिक्स जो आते हैं, सारे रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ये वीडियो टोटली इनफ है आपकी हिंदी की प्रिपरेशन के लिए। और वैसे तो इनफ कुछ भी नहीं होता है, आपकी जितनी मर्जी हो उतने वीडियो आप देख सकते हो, बट वो टाइम वेस्टिंग है। आप एक वीडियो देखिए, 2 वीडियो देखिए, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। और इससे पहले वाले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, सो आई अप्रिशिएट दैट एंड थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू, जिसने सब्सक्राइब किया है चैनल को और जिसने कमेंट्स किए हैं। एंड इसी तरह मैं अपने एक्सपीरियंस आगे शेयर करती रहूँगी। और 20 से मेरे RRB PO के जो भी स्टडी व्लॉग्स हैं वो आने लग जाएंगे डेली ऑन दिस चैनल। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो या आपके फ्रेंड हिंदी मीडियम से हैं तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करें। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह मैंने मेंशन कर दी है। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।